हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ कि सीबीएसई वालों ने अब की बार कैसा पेपर दिया है, इजी दिया है, कठिन दिया है, डिफ़िकल्ट दिया है, कैसा पेपर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सेट नंबर दिया है, तो ये जो सेट नंबर दिया है सीबीएसई वालों ने सेट 4, ये देखो सेट 4 दिया है। तो पूरे ऑल इंडिया में इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही है, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो द पेपर वॉज वेरी 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 इजी, कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। तो देखते हैं। ठीक है, तो सेम वही है, अस्मिन् खंडे ये वो। तो ये संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति, और ये वो ऐसा वैसा, तो आपने ये देखा होगा। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है, तो जो भी है जैसा भी है आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है संस्कृत भाषाणाम जननी का अस्ति। संस्कृत भाषाणाम जननी का अस्ति, तो संस्कृत भाषाणाम जननी का अस्ति, संस्कृत भाषा अस्ति, का अस्ति संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषाणाम जननी का अस्ति। तो ये फर्स्ट आंसर क्या है, संस्कृत भाषा अस्ति। तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहला आंसर है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते। तो अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते, अस्माकं संस्कृति ही, तो दिस इज़ द आंसर। ये अस्माकं संस्कृति ही संस्कृताधारिता वर्तते, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो संस्कृता आधारिता, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम। तो कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम, संस्कृतस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम। ठीक है, तो आंसर क्या है, संस्कृतस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम वर्तते। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ऐतिहासिक दृष्टया। तो ये इसके तीन आंसर हो गए, आपने तीन में से दो लिखे होंगे, या आपने कितने भी लिखे होंगे, तो जो आपने लिखा होगा अकॉर्डिंगली वैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली वैसा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो पूर्ण वाक्येन उत्तरता में क्या बोल रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो एक पदेन हो गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरता, ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते। तो ऐतिहासिक दृष्टया अगर आप देखोगे के महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐतिहासिक दृष्टिया संस्कृत। ठीक है, ये पूरा महत्वपूर्ण स्थान भजनते, यहाँ तक आंसर हो गया। तो ये यहाँ तक पूरा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट आंसर में वर्तमान समये शिक्षणकौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभां कुर्वन्ति। तो आंसर भी यहीं पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वर्तमान, यहाँ से शुरू होता है आंसर, वर्तमान समये संस्कृतस्य अध्येतारः यहाँ तक आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसका आंसर है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति, तो इसका आंसर हो गया लास्ट लाइन में, अगर आपको दिखाई देगा तो देयर इज़ द आंसर लास्ट लाइन में, अतः एव संस्कृत भाषायाः अध्ययनं जीवन मूल्यपरकं जीवन वृत्ति साधकं च अस्ति। तो ये इसका आंसर हो गया।
नात्र कोपी संदेह, इसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आसानी है, कठिन नहीं है। तो अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखा था। अब जो भी लिख लेंगे वही करेक्ट आंसर है, आप जो भी लिख लेंगे वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। पश्यामः इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? पश्यामः, वयं पश्यामः इज द करेक्ट आंसर। समुचितम् इति विशेषणपदस्य विशेषणपदं किम् अस्ति? समुचितं समाधानम्। हानयः इति पदस्य किं विपर्ययपदं गद्यां से? लाभाः, हानि लाभ। एंड अध्येताराः, इसका आंसर हो गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए और हमारा फर्स्ट मेन पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है पत्र लेखन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो भवान सौरभः रचनात्मक कार्य। भवान सौरभः स्वमित्रं शाश्वतं प्रति स्वयात्रा वृत्तांतक विषये लिखितं पत्रं मंजूषायाः पदैः पूरयित्वा पुनः लिखतु। तो आप अपने दोस्त सौरभ के लिए पत्र लिख रहे हो, जो आपका दोस्त है, और उसका नाम क्या है? शाश्वत है, जो आपका दोस्त है, तो उसके लिए आप लिख रहे हो। तो ये लिखने के लिए आपको मतलब बहुत ध्यान से इसको देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे और आपके सारे आंसर करेक्ट ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो भगवान प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र मतलब आप किसी के लेटर लिख रहे हो, तो प्रिय मित्र शाश्वतम, तो प्रिय मित्र शाश्वतः सस्नेहम, सस्नेहम वट, सस्नेहम नमो नमः। तो सेकंड आंसर इज नमो नमः। ठीक है, तो सेकंड आंसर क्या हो गया? नमो नमः। अब यहाँ से मैं आपको आंसर दिखाते हुए चलूँगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपको मिल गया है। तो फर्स्ट आंसर क्या था? फर्स्ट आंसर था शाश्वत, ये आपका फर्स्ट आंसर था। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। और सेकंड आंसर था आपका नमो नमः। अत्र सर्वं कुशलं तत्र अस्तु। गतमासे अहम डैश शिमलां गतवान्। वाई ही वेंट शिमला? भ्रमणाय गतवान्, घूमने के लिए गया, राइट। तत्र पर्वतानां डैश, क्या देखा उसने पर्वतों का? सौंदर्यम, ये फोर्थ वन हो गया सौंदर्यम। दृष्ट्वा मम मनः अतीव डैश जातम, उसका मन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रसन्नः अभवत्, तो प्रसन्नम विलकम फिफ्थ। तत्र डैश पर्यावरणं वर्तते, कीदृशं? शुद्धं पर्यावरणं, तो सिक्स्थ वन विल शुद्धं पर्यावरणं वर्तते। शिमला डैश राजधानी अस्ति, किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। अतः तत्र सर्वत्र विकासः दृश्यते। देशात् विदेशेभ्यः च पर्यटनाः भ्रमणाय डैश कुत्र आगच्छन्ति? शिमलाम् आगच्छन्ति, तो एट्थ वन इज शिमला। ठीक है, अहम अभी शिमला भ्रमणं कृत्वा आत्मानं डैश मन्ये, कि मन्ये? धन्यं मन्ये, तो नाइन्थ वन इज धन्यम। एंड भवदीय प्रिय मित्रम सौरभः। आसान है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, फीवर आ रहा है बहुत खतरनाक वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चित्र थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो लेने के टाइम पे स्क्रीन इसका सही नहीं आया, तो चित्र देख के आप कोई भी 5 सेंटेंस लिखते हो। चित्रे एकः युवकः अस्ति, चित्रे गीतं गायति, चित्रे ये वो इधर उधर की बात वगैरह वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो, आपका जो मन करेगा आप वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी इच्छा से। अब अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृतेन अनुद्य लिखता। तो मधुर मेरा मित्र है, तो मधुर मतलब मधुरः, मेरा मतलब मम, मित्रम अस्ति, तो मधुरः मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, तो अनेके जनाः उद्याने भ्रमन्ति। हम सब घर जा रहे हैं, वयं सर्वे गृहं गच्छामः। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया, रमा यह संस्कृत गीतम गीतवती, या अगायत भी हो सकता है। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी, श्वः 10 परीक्षा भविष्यति। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम हिंदी भाषां जानामि।
ठीक है। अब अधोलिखित वाक्येषु संधि विच्छेदम संधिं च कुरुता। ठीक है, तो यहाँ पे संधि करनी है। अभियुक्तः, अगर आप यहाँ पे देखोगे अभियुक्तः विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग के बाद चा है तो षत्वम वाला शा आ जाएगा। ये शा जो है षत्वम वाला शा आ जाएगा, ये शा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अभियुक्तश्च। आंसर क्या हो जाएगा? अभियुक्तश्च। ये पादातिरेव, तो पादाति प्लस विसर्ग, विसर्ग से रत्वम, तो ये रत्व संधि है। यहाँ पर रा रत्व मतलब विसर्ग आएगा। पादाति ही प्लस एव, कह प्लस अपि कोपि, विसर्ग से उत्वम, तो आंसर हो जाएगा कोपि। धिक प्लस मामेव, तो यहाँ पे ङ की जगह पे का आ जाएगा, धिक, धिक प्लस, ये आंसर आएगा धिक प्लस मामेव। यहाँ पे अगेन सम्यक प्लस उक्तम, यहाँ पे भी सम्यक का आ जाएगा, सम्यक प्लस उक्तम, सम्यक उक्तम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं वनराजपदाय सुपात्रम चीयते, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, वनराजस्य पदाय। ठीक है, और सेकंड वन का कृपया आर्द्रम हृदयम यस्याह सा, ऑप्शन सी कृप हृदाद्रा। ठीक है, उसके बाद कुशलवो कुशः, ऑप्शन सी कुशः च लवः च। प्रजा सुखे प्रजानाम सुखे, ऑप्शन बी प्रजानाम सुखे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये प्रजानाम सुखे, यहाँ पे ये ऑप्शन। और लास्ट वन सव्यवधानम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यवधानेन सहितम व्यवधानम। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो गया। इसके बाद चक्षुष्मान, चक्षुष्मान में विद्वान एवं चक्षुष्मान प्रकीर्तितः, चक्षुष्मान प्रकीर्तितः, जस्ट ए मिनट है। सो चक्षुष प्लस मान, तो चक्षुष्मान में चक्षुष प्लस बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतु प्रत्यय है। आराधना टाप, नृत्यम प्रकृति है आराधना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आराधना। अवक्रता तल प्रत्यय है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने पर अगर हम देखेंगे तो ये फोर्थ वन फिफ्थ वन क्या आ रहा है, इयम काचित व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी ई मतलब गी प्रत्यय, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड महत् प्लस त्वम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, महत्वम को न जानाति। ठीक है भाई लोग, ये वाला देखें, बहुत इजी था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, इतना इजी भी नहीं था। अगर आप देखना चाहेंगे तो अहम विलम्बेन कथम अत्य डैश उत्सवं द्रष्टुं गच्छामि, अत्य उत्सवं द्रष्टुं गच्छामि, इट्स टू मच इजी, अहम गच्छामि। नहीं तत्र एव गम्यते, मया गम्यते। जनैः अपि दृश्यते, उत्सवः दृश्यते, तो उत्सवः इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? उत्सवः इज द करेक्ट आंसर है, ये उत्सव इसका करेक्ट आंसर है। तो सब कुछ इजी ही है, बस आपको अपना दिमाग चलाना है, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे तो सब कुछ इजी ही रहेगा। ठीक है भाई लोग, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, तत्र मयापि गीतम गीयते, सी इज़ द करेक्ट आंसर। गीयते, गीतम मतलब गीयते, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चले। तो ये समय पाठ तो बहुत इजी है, समय पाठ आप देख सकते हो। सप्तवादने, अष्टवादने, सार्धनववादने, पादोन एकवादने एंड सपाद द्विवादने। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, गंगा हिमालय प्रभवती यमुना डैश कुतः, तो फर्स्ट आंसर है मतलब कुत्ता नहीं कुतः, तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट आंसर है कुतः। विद्यालय डैश कार्यक्रम भविष्यति, सेकंड आंसर हो गया श्वः। थर्ड आंसर हो गया सहसा वृष्टि आरभता, एंड फोर्थ आंसर हो गया वृथा। फोर्थ आंसर क्या हो गया, वृथा हो गया। तो ये इसके आंसर हो गए। तो इतना भी कठिन नहीं है, इट इज़ टू मच इजी।
बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है भाई लोग, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा कोल्ड हुआ है, फीवर आ रहा है मुझे, तो मैं जैसे तैसे जिंदा हूँ। आप दुआ करो कि मैं टपकू नहीं, जिंदा ही रहूँ। ठीक है। तो क्रीडा क्षेत्रे छात्राः, डी आंसर इज करेक्ट, पठन्ति, बिकॉज छात्राः बहुवचन में है, जो छात्र है वो बहुवचन में है। यह विद्यालय से वार्षिकोत्सव भविष्यति, अभवत, सी इज द करेक्ट आंसर, अभवत। ठीक है। दुर्बलम दुर्बलः, बिकॉज बलिर्वधः दुर्बलः, एंड महावृक्षः, ऑप्शन बी महावृक्षः। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर खत्म हो गया। तो खंडघा आप जैसे कैसे भी लिख लोगे, अगर आपको इसके आगे के आंसर चाहिए तो मैं और डिटेल्स में बाद में समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको खाली लास्ट घटनाक्रम अनुसार बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या सीन है क्या नहीं है। तो लास्ट वाला एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको, आप भी देख लीजिए एक बार। तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 25 दिन में करोड़पति। तो फर्स्ट आंसर, थोड़ा और नीचे चलते हैं। यस, द फर्स्ट आंसर इज घटनाक्रम अनुसार। सबसे इजी मुझे इस क्वेश्चन पेपर में घटनाक्रम अनुसार लगा। कश्चन जनः, पहला आंसर ये है, कश्चन निर्धन जनः परिश्रमेण किंचित धनम अर्जितवान। जब उसने पैसा कमा लिया है तो तेन वित्तेन सह पुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशम कारितवान, दैट इज द सेकंड आंसर। अब जब उसका एडमिशन हो गया है तो वो अब विद्यालय में पढ़ने लगा, तो दिस इज द थर्ड आंसर। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद अब वो बेचारा मस्त होके पढ़ने लगा। तो उसके बाद जब वो पढ़ने लगा तो उसके बाद एक दिन उसकी हेल्थ खराब हो गई और उसके बाप को पता चल गया। तो पुत्र छात्रावासे रुग्णः जातः। अब जब बाप को पता चल गया तो पुत्र से रुग्णताम श्रुत्वा, तो चाहे वो आपका बाप हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे वो किसी का भी पिताजी हो, दुख सभी को होता है, तो व्याकुलः जातः। ठीक है। तो निर्धनः स्वपुत्रम द्रष्टुम पादाद, 6 सायंकाल जाता गंतव्य दूरे आसीत् अतः स पार्श्वे ग्रामे एव स्थितवान। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो जो मैंने बोला है। अगर ये रॉन्ग हो गया तो आई विल चेंज, अपूर्वा की पाठशाला का नाम चेंज कर दूंगा और कुछ और नाम रख दूंगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वित्तम मतलब धनम। ठीक है। अपरः मतलब अन्य। ठीक है। और भृंगाः मतलब भ्रमराः, एंड वसवः इत्युक्ते इंद्रः। तो ये हमारी आंसर की हो गई। आपको कुछ भी डाउट हो आप बिंदास पूछ सकते हो, पूर्व की पाठशाला में सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। चलो कुछ भी डाउट है तो एक और की आंसर फिर डालूंगा 6 o'clock। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ और शुभाशय करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को 80 मार्क्स से मिला। अबे खाली देखो मत, देखने के बाद कम से कम एक सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट तो कर दो कि सर मुझे 80 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।